अस्सलामुअलैकुम, मैं बना रही हूँ खीर। वीडियो शुरू करने से पहले सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल के अंदर मैंने 2 लीटर दूध डाला है। इसको उबाल आने तक मैं फुल फ्लेम पर रखूँगी, ऊपर ढक्कन दे दूँगी। ये मेरा गर्म हो चुका है दूध। अब इसके अंदर 3 इलायचियाँ और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो है चावल। चावल जो है वो आपने नए लेने हैं, उनको धो के खुश्क करके फिर आपने ग्राइंड कर लेना है। मैं 1 कप के करीब इसके अंदर चावल डाल रहे हैं। 2 लीटर दूध के लिए ये जो चावल हैं ये काफ़ी होंगे। ख़ास ध्यान रखना है कि इनको मुसलसल हिलाते रहना है, नहीं तो चावल जो है वो नीचे लग जाएंगे। इसको बार बार चम्मच को हिलाते रहना है। अब जो फ्लेम है वो मैंने दरमियाना कर दिया है। दूध दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए, इसके लिए मैं इसको दरमियाने फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी। अब इसमें डालने के लिए शीरा तैयार करेंगे। एक पैन के अंदर मैंने घी डाला है। ये बहुत ही ध्यान से तैयार करने वाला स्टेप है। घी जो है वो चीनी को नीचे चिपकने नहीं देगा, तो इससे बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा और मज़े का होगा। तो जब मेरा घी गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर ग्राइंड हुई चीनी ऐड करूँगी। चीनी जो है वो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चीनी हमेशा ग्राइंड इस्तेमाल करें। ये मेरी पीसी हुई ग्राइंड हुई चीनी है। ये भी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है वो लो फ्लेम पर करना है। बिल्कुल लो फ्लेम रखूँगी। मैंने इसके अंदर 2 कप जो है वो पीसी हुई चीनी ऐड की है। और इसको मैं बिल्कुल लाइट फ्लेम पर करूँगी। ये बहुत जल्दी नीचे से जलने लग जाता है, लेकिन ये नॉनस्टिक बर्तन जो है ये चीज़ों को नीचे चिपकने से बचाता है। ये देखें, इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये जब चीनी जो है ऐसे ही इसकी सख्त सी हो जाएगी। इसमें आप यूँ करें, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करें, थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं इसमें जाएगा, नहीं तो इसका कलर जो है वो अच्छा सा गोल्डन नहीं आएगा। ये देखें, बिल्कुल लाइट फ्लेम पर तैयार हो चुका है। अब जो मेरा दूध है वो बॉयल हो के पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इसको मज़ीद पकाएँगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है बेटियों की तरबियत। बेटियों की तरबियत हमें इस तरह की करनी चाहिए कि बेटियों ने दूसरे किसी के घर जाना है, किसी दूसरे के, तो उनकी तरबियत उस लिहाज से करनी चाहिए कि उनको अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। सब्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हर चीज़ का वो जल्दी से जवाब ना दे दें। मतलब उनको बहुत ही सलीका तरीका हर चीज़ आपको सिखानी है, क्योंकि आपको खुद भी एक माँ है, आपको पता है कि ये ससुराल में जाना ये कोई एक छोटी सी बात नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है दिलों को जीतने में। अगर आप इसी नज़रिए के मुताबिक उनकी तरबियत करेंगी, तो इंशाअल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेटियों को आगे जाकर हेल्पफुल रहेगा, मदद रहेगी आपकी तरबियत की में। और फिर अगेन कहूँगी कि आप उनको कुकिंग वगैरह थोड़ी बहुत है ज़रूर सिखा के भेजें। दिल नहीं करता, मैं जानती हूँ, होता है कि जो वक़्त उनका है वो आसानी से हँसी-खुशी गुज़ार लें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनको थोड़ी-थोड़ी ज़िम्मेदारी डालें, उनको खाना वगैरह बनाना सिखाएँ। ये मैंने अब क्रीमीलाइज़ जो किया हुआ था, उसको मैंने ऐड कर दिया। ये थोड़ा-थोड़ा सा करके बीच डालना है और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखें, अब काफ़ी ज़्यादा मेरा थिक हो चुका है। ये क्रीमी टेक्सचर खोए की तरह का बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना वो खीर बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से। मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाऊँगी। दुआ किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, हँसती मुस्कुराते रहा करें, अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से किया करें, दुरूद पाक पढ़ा करें और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है कि मैंने जो काम किया है वो आपने अच्छे से सीखा है या आपको अच्छी लगी हैं मेरी बातें, मेरी रेसिपीज़। तो बड़ी मेहरबानी जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके वो प्लीज़ कर दें और कमेंट में मुझे बताया करें कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन-सी बनाऊँ। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा रही हूँ। आप जो उनसे मर्ज़ी लगा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, ये बहुत ही मज़े की खीर बनती है। ये आप पहली बार में बहुत अच्छी बना लेंगी। स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें। अल्लाह हाफ़िज़।